इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ज्योमेट्री का 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। बोला गया है ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 परस्पर लंब जीवाएँ हैं जो ओ पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती है कि ओ ए 4 सेंटीमीटर है, ओ बी 3 सेंटीमीटर है और ओ डी 2 सेंटीमीटर है। बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक वृत्त की। एक वृत्त में 2 जीवाएँ इस प्रकार से है, ये रहा वृत्त। और इस वृत्त की जीवा की बात की जाए ए बी और सी डी, यानी ये हो गया ए से बी तक की ए बी जीवा और फिर दूसरा है सी डी जीवा। क्लियर? एक है सी डी। अब देखिएगा ए बी और दूसरा डी सी, ये एक दूसरे को किस पर, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित, ये हो गया बिंदु ओ, इस पर प्रतिच्छेदित करती है। तो बोला गया है ए ओ की लंबाई यानी ए से ओ तक की जो डिस्टेंस है, दूरी दे रखी है, कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर आगे देखा जाए ओ बी यानी ओ से बी तक की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर बोला गया है ओ डी यानी ये दूरी दे रखी है ए ओ से डी तक की दूरी, तो इसको 2 माने हैं। अब जब भी ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक वृत्त हो, यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएँ आपस में परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तो उस केस में पहला प्रॉपर्टी यानी 2 जीवाएँ एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी होता है ए ओ यानी ओ से ए ओ की दूरी ए ओ इंटू ओ बी करते हैं, फिर एस ओ से बी तक की दूरी लेते हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होता है ओ डी इंटू ओ सी के। वो भी मल्टीप्लाई में बराबर हो जाएगा ओ सी ओ डी इंटू ओ सी के। समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कब लगता है, जब इस प्रॉपर्टी को कब लगाया जाता है, जब एक वृत्त में 2 जीवाएँ आपस में प्रतिच्छेदित करती है एक लंब बिंदु पर। तो यानी लंबवत प्रतिच्छेदित करती है, क्या करती है, लंबवत। तो उस केस में ये इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे, इंटू ओ बी का मान कितना है 3 है, 3 रखेंगे। फिर ओ डी का मान कितना है 2 है, तो 2 रखेंगे। बस इस प्रॉपर्टी को याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ गया, इंटू ओ सी अब हमें नहीं पता है, तो इस साइड क्या करेंगे, इसका जो मल्टीपल आएगा तो बराबर के इस साइड भी तो वही मल्टीपल बनेगा, यानी दोनों साइड बराबर वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से यदि देख रही हूँ कितना आ रहा है, यहाँ से 12 आ रहा है, तो इधर भी तो हमें 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए यदि यहाँ पर 2 है, तो इसका ओ सी का मान यदि 6 रखेंगे तब जाकर 12 बनेगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 6 सेंटीमीटर, कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वृत्त में 2 जीवाएँ आपस में लंबवत प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या करती हैं, लंबवत प्रतिच्छेदित करती हैं, उस केस में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, रेडियस। तो रेडियस होता है जब लंबवत प्रतिच्छेदित करती हैं वृत्त की 2 जीवाएँ, तो उसमें रेडियस निकालने का ये भी फॉर्मूला याद होना आवश्यक है। क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर, वही सेम कंसेप्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर रूट में इसका स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस करते हैं ओ बी का स्क्वायर प्लस करते हैं ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। वही सभी भुजाओं को लेनी है, सभी दूरियों को लेनी है, और बटा में क्या करना है, और इसका स्क्वायर कर लेंगे, बटा में 2 करेंगे, बटा में 2 कर देंगे। क्लियर यहाँ तक?
तो ओ ए का स्क्वायर कितना, ओ ए 4 है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 आएगा। फिर ओ बी 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9, स्क्वायर करके लिख रही हूँ। फिर ओ सी कितना है, ओ सी है 6, 6 का स्क्वायर कर लेंगे 16 आएगा। फिर ओ डी कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4। अंडर रूट 16 9 4 16 9 16 4, यही तो आया। और बटा में रहेगा 2, कितना रहेगा, बटा में 4 नहीं 2 रहेगा, बटा में 2 आ जाएगा। नहीं लिखिएगा, ओ सी का 6 है तो 36 आएगा, 16 नहीं, क्योंकि ओ सी का मान कितना है 6 है, तो इसका 36 आएगा। ओ सी के जगह पर 36, ये ध्यान रखना है। तो अब इसका योग कर लेंगे, योग करेंगे टोटल कितना आ रहा है 65, अंडर रूट 65/2, 65/2 आ गया है। तो क्या निकालना है, बस यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, और एक रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो हर किसी को पता होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया होता है, आप सभी को पता होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखेंगे। रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ से निकल कर आया है कितना 65, रूट 65/2, तो रूट बटा 2 इसका स्क्वायर कर लेंगे, 22/7 गुना रूट 65 से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 65, रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर हुआ तो 2 का स्क्वायर 4, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, सही है, बटा में 2 रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 11 × 65, तो ये हो जाएगा 715/14, 715/14। अब देखिएगा बटा में 14 किस में है, ऑप्शन ए 7 है, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन बी 9 है, ये होगा नहीं। वैसे इससे भी किया जा सकता है, 14 × 25 70, तो एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा 51 सही 1/14, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा गया ये प्रश्न है। सेम टाइप का एक और प्रश्न देख लीजिए, ताकि ऐसे प्रश्न का रिवीजन हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन में ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएं परस्पर लंब जीवाएं हैं जो ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ओ ए 4 सेंटीमीटर, ओ बी 3 सेंटीमीटर, ओ बी 6 सेंटीमीटर है, ओ ए 6 सेंटीमीटर, ओ बी 4 सेंटीमीटर, ओ डी 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। अब वही सेम प्रोसेस से ये प्रश्न भी बनेगा। मैं एक प्रश्न इसलिए एक्स्ट्रा लाई हूँ ताकि यहाँ पर जो भी कंसेप्ट हो क्लियर हो सके अच्छे से और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो जैसा कि ये रहा एक सर्कल, ये एक सर्कल है जिसमें बोला गया है यहाँ पर जीवा ए बी है, क्या है यहाँ पर एक जीवा ए बी है और दूसरी जीवा ए बी डी और सी है। यहाँ पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ से ए ओ की लंबाई 6 है, ओ बी की लंबाई 4 है। सेम टाइप का 1-2 क्वेश्चन करने से क्या होता है प्रैक्टिस बन जाता है, ओ से डी तक की दूरी और अच्छे से याद हो जाता है, यानी दिमाग में फिट हो जाता है। तो 3 है और यहाँ पर इसकी हमें सबसे पहले मान निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ओ सी की लंबाई पूछी गई, निकालना है सबसे पहले। तो वही जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई हूँ, कौन सा ओ ए इंटू ओ बी करना होगा, जो कि बराबर होता है ओ सी इंटू ओ डी के, यानी ओ से ए से ओ तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी, फिर
ओ से डी तक की दूरी, डी से ओ से सी तक की दूरी, इसको बराबर करनी है। ओ ए कितना है 6 है, तो 6 इंटू 4 ओ बी है। फिर ओ सी, ओ डी कितनी है, ओ डी है यहाँ पर 3, ओ सी हमें निकालनी है। तो इधर बन रहा है कितना 24, तो इधर भी बराबर के इस साइड भी 24 बनना चाहिए। इस प्रॉपर्टी के अनुसार बराबर के इस साइड भी हमें 24 बनाना है। तो 3 ऑलरेडी है, कितनी है 3। तो यदि मैं यहाँ पर 8 रख रही हूँ, 8 इंटू 3 करूँगी 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ओ सी का मान 8 रखना होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 8 होगी, तो इधर भी 24 बन जाएगा। पहला प्रॉपर्टी जो कि कंप्लीट हो गया। दूसरा एक फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर जब भी एक वृत्त हो और उस वृत्त में दो जीवाएँ लंबवत प्रतिच्छेदित करती है। ध्यान से सुनना, एक वृत्त है, उस वृत्त में दो जीवाएँ एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेदित करती हैं, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस सभी का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस सभी भुजाओं का स्क्वायर बटा 2 करते हैं। ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर और बटा में 2 कर लेंगे। तो यहाँ से जो रेडियस होगा, ओ बी कितना है, ओ ए 6 का स्क्वायर 36 प्लस ओ बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 64 8 का स्क्वायर और बटा में 2 करेंगे। तो यहाँ से रेडियस कितना आएगा, रेडियस यहाँ से 125 बटा 2, सिर्फ 125। तो रूट इसका फैक्टर कर रही हूँ, 5 और 25 के मल्टीपल में बटेगा, तो अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, अंडर रूट 25 का मान 5 रूट 5 लिखा जा सकता है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अंडर रूट 125 को लिखेंगे 5 रूट 5 बटा 2। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि 50, ये 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 कर लेंगे 125 हो जाएगा। क्लियर। तो रेडियस यहाँ से 5 रूट 5 आ गया। परिधि निकालनी है, तो परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि जो कि 2 पाई आर। 2 का मान 22 का मान 7 का मान 22 पाई का मान 22/7 रखेंगे। रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ से 5 रूट 5 बटा 2 है। क्या है 2 है, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, 22 बचे 110 रूट 5 110 रूट 5 बटा 7 आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।